जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भूसी बरैया जिंदाबाद 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 भूसी बरैया जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो भैया जी जिंदाबाद भैया जी संघर्ष करो भैया जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बरैया कैसा हो देश का नेता कैसा हो बरैया कैसा हो संघर्ष करो हमारे साथ संजय यादव जिंदाबाद 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 संजय यादव जिंदाबाद 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 संजय यादव जी संघर्ष करो हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भैया जी जिंदाबाद लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। मर गए कि नहीं मर गए? तो मुझे ये बताओ, संविधान अगर खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो मुझे ये बताओ कि हम तो वैसे ही मर गए, तो फिर संविधान बचाने के लिए क्यों नहीं मरना चाहिए? ठीक है कि नहीं? तो संविधान बचाते बचाते अगर मर जाए तो आने वाली पीढ़ियां ये तो कहेंगी कि हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, और अगर हमने नहीं लड़ाई लड़ी, हम घर में ही घुसे रहे, तो खांस खांस करके मरेंगे कि नहीं मरेंगे? संविधान खत्म होने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? तो मेरा ऐसा कहना है कि संविधान को बचाने के लिए हम दो तरह से लड़ाई लड़ते। एक तो हम लड़ाई लड़ते हैं आम लड़ाई, जो वोटों की लड़ाई है। एक लड़ाई लड़ेंगे कि हम लहू भी बहा देंगे संविधान बचाने के लिए। तो संविधान बचाने के लिए अगर हम लहू बहा दें तो उसमें दो चांस है कि या तो संविधान बच भी सकता है, क्योंकि मालूम है कितने करोड़ लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं, अगर इनमें से 1 करोड़ का भी लहू बह गया तो ये मोदी और बीजेपी की आंखें फटी रह जाएंगी, जिनका पता नहीं चलेगा ये कहां भाग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संविधान बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम लहू बहाने को भी तैयार रहेंगे, और हम निश्चित रूप से अगर हमें लड़ने का मान लो हमारा निश्चित हो गया मरना है हमें, तो बताओ घर में घुस के मरना चाहिए कि लड़के मरना चाहिए? मैं जोर से बोलो, लड़के मरना चाहिए, क्योंकि जब निश्चित हो गया कि हमें मरना ही है तो घर में घुस करके ना मरे, लड़ना है तो लहू बहा करके मैदान जंग में लड़े। तो मेरा दावा है जब मरने पर आ जाता है कोई व्यक्ति तो फिर सामने वाला भी टक्कर नहीं लेता है, और फिर हमारी विजय हो सकती है। इसलिए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, 140 करोड़ लोगों का अस्तित्व बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए अगर हमें लहू भी बहाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मंजूर है कि नहीं? नहीं, आपने बोला नहीं मंजूर है। मजबूती से कहा है मंजूर है, मंजूर है। और ये काम मैं क्यों कहना चाहता हूं, आपने देख लिया होगा, ये तो बड़ी बात कह दी है मैंने, लेकिन और बात कह रहा हूं, अगर आपके हाथ में संविधान नहीं है तो फिर सरकार नहीं बना सकते, फिर चुनाव रद्द हो जाएंगे, कोई चुनाव नहीं होगा, और चुनाव रद्द हो गए फिर आप कैसे सरकार बना पाएंगे? और अभी चुनाव है तब तो आपको किसानों को खाद दे रहा है क्या? विधानसभा में मैंने इनसे कहा, बीजेपी की सरकार से कहा, विधानसभा में मैं जाकर के कहा कि 300 रुपए की यूरिया की बोरी 500 में बेचते हो आप, सिर्फ नहीं लगती आप 1300 की डीएपी बोरी 2100 में बेचते हैं, और वहां तो मैंने लड़ाई लड़ी। अगर हमने वो वोट अगर हमने डलवा लिया, आपने मेहनत कर ली अपनी पोलिंग पर आप नहीं हटे, डरे नहीं, लड़ने के लिए आए तो लड़ जाए, लहू बहे तो बहा जाए। अगर हमने वोट ये पंजा वाला बटन दबा करके और कई मध्य प्रदेश की सरकार बना दी, तो जिन जिन लोगों ने आपसे 100-100, 200-200, 500-500 रुपए लूटे हैं, उनके बाप से मैं वापस करवा के ब्याज के समय आपको वापस करवा। तुलसी बलिया कह रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, अच्छा
ये रहेगा कि गरीब लोगों से पैसा लेना, लूट करना बंद करो। तहसील में बंद कर दो लूट करना, कचहरी